मेरे पास निर्भया केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निर्भया केस के दोषी पवन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की गई है। आपको बता दें, चारों दोषियों में से पवन ही वो दोषी है जिसकी कोई पिटीशन पेंडिंग है। और आपको ये भी बता दें कि चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जानी है, लेकिन उससे पहले अब पवन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। हमारे सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या है ये पूरी जानकारी? क्या याचिका दाखिल की गई है पवन की तरफ से? देखिए, ये भूल सुधार याचिका है जो कि पुनर्विचार याचिका के बाद दाखिल की जाती है। इससे पहले पवन ने अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और कोर्ट को कहा था कि उसको जो फांसी की सजा दी गई है उसको अलग अलग बिंदुओं की वजह से उन्होंने मांग की थी कि इसे उम्र कैद में बदला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उसने एक भूल सुधार याचिका आज दाखिल की है। अब उसके पास 2 विकल्प रह गए हैं, एक तो ये भूल सुधार याचिका और उसके बाद फिर वो मर्सी पिटीशन भी राष्ट्रपति के पास दाखिल कर सकते हैं। तो 2 विकल्प इनके पास बाकी है। इन 4 आरोपियों को 3 मार्च को फांसी होनी है। उसमें से सिर्फ एक पवन ही है जिसकी अब एक याचिका लंबित है और जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक किसी को भी फांसी नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि जो इनकी याचिका है उसकी सुनवाई कब होती है। वो 3 मार्च से पहले होती है। अगर ऐसा होता है और कोर्ट देखेगा कि अगर इसकी याचिका उसी दिन उस पर फैसला आ जाए तो फिर 3 मार्च को फांसी होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अब बहुत मुमकिन है, क्योंकि एक मर्सी पिटीशन भी बाकी है, तो अब ये जो 3 मार्च की फांसी होनी थी वो अब टलने की पूरे उसके हालात नजर आ रहे हैं। यानी ये क्यूरेटिव पिटीशन पवन की तरफ से दाखिल की गई है। अब देखना होगा कोर्ट इस पर कब सुनवाई करता है।